आप कभी लाहौर में ये जो ट्रेन चलती है जिसे ऑरेंज ट्रेन कहते हैं उसमें सफर करके देखिएगा। आपको लगेगा कि हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और वो अपने मोबाइल से बार बार रील्स को स्क्रॉल करता चला जा रहा है। वो 17 सेकंड की रील देखता है, कभी वो हंसता है, कभी उसका दिल उदास हो जाता है और उदासी के तासुरात उसके चेहरे पे आ जाते हैं, कभी वो इमोशनलेस हो जाता है, एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, लेकिन वो मोबाइल मुसलसल स्क्रॉल करता चला जाता है। आप अगर अपने होशो हवास में हैं और आप मोबाइल पे रील्स नहीं देख रहे हैं तो आप उस शख्स को कभी गौर से देखिएगा। आपको उसके अंदर होने वाली तब्दीलियों का बखूबी अंदाजा होगा कि ये शख्स किसी नॉर्मल हालत में नहीं है। और ऐसे सैकड़ों लोग उसी एक ट्रेन में आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हुए मिलेंगे। पाकिस्तान में एक आम स्टडी ये कहती है कि आप 2600 बार कम से कम दिन में अपने मोबाइल को हाथ लगाते हैं। उसमें से 50 बार आप एटलीस्ट अगर आप यूजर कम हैं तो अपने मोबाइल को खोलते हैं। हर पाकिस्तानी का एवरेज टाइम तकरीबन 5 से 6 घंटे है। और आप करते क्या हैं ज्यादा कि आप मुसलसल रील्स देखते चले जाते हैं। और रील्स देखने से मुराद ये है कि आप 17 सेकेंड, 30 सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा 60 सेकेंड की वीडियोस देख रहे होते हैं। और आपको अंदाजा है कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी नुकसानदेह हैं जिसे आप एंटरटेनमेंट या टाइम पासिंग समझ के देख रहे होते हैं। आइए हम आज आपको रील से होने वाले नुकसानात जो आपके जिस्म, आपकी नफ्सियात और आपकी सेहत पे असरात डाल रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। ये वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। पहला नुकसान, क्या आपको कभी ये याद रहता है कि आपने जो रील्स देखी हैं सैकड़ों में, हजारों में, उनमें से आपको कितनी याद रही है? कौन सी रील्स से आपने क्या सीखा है? आपका फाइनल टेक अवे क्या था उन रील्स का? या आपने सिर्फ इसलिए देखा कि आप टाइम पास कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हम इन रील्स को घंटों भी देखते चले जाएं तो उनका हमें कोई फायदा मालूम नहीं होता। ये एक बेसुध एक्टिविटी है जो हम करते चले जा रहे हैं। और इस 17 या 30 या 60 सेकंड में कोई खास एंटरटेनमेंट भी नहीं होती जो हमारे दिमाग को या हमारी नफ्सियात को हासिल हो, जिसे हम समझें कि यस हम एंटरटेन्ड हुए हैं या हमने ये अपना टाइम बड़े अच्छे से गुजारा है। आपको पता है सूरज से हासिल होने वाली रोशनी जो है वो दिन के वक्त आपको हासिल होती है ताकि आप जिंदगी का एहसास करें, आप जागते रहे। वो ब्लू रोशनी आपको जिंदगी की निशानी की तरफ लेके आती है और रात सोने के लिए होती है। जाहिर है रात को वो रोशनी खत्म हो जाती है। लेकिन आप रील्स देखते हुए मुसलसल मोबाइल की रोशनी अपने चेहरे पे डालते रहते हैं। अब उस रोशनी से रात बहुत देर तक आपको नींद नहीं आती और जो वक्त आपके सोने का या आराम करने का होता है वो आप रील देखते हुए गुजारते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो नींद के असरात होते हैं या जब आपकी बॉडी को नींद की रेस्ट की जरूरत होती है उस वक्त भी आप जबरदस्ती जाग रहे होते हैं और जाहिर है इसके आपके जिस्म पे मनफी असरात पड़ते हैं। और डॉक्टर्स तो आपको पता है 8 से 10 घंटे की या 7 से 10 घंटे की नींद रिकमेंड करते हैं। जब आप सो नहीं पाते हैं तो आपकी काम करने की सलाहियत, आपकी सोचने की सलाहियत, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग्स और आपकी दूसरी बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि रील्स का दौरानिया बहुत कम होता है, 17 सेकंड, 30 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड की रील्स। जब आप मुसलसल रील्स देखते रहते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम होता जाता है। आप दूसरी चीजों पे फोकस करने से बिल्कुल फारिग हो जाते हैं क्योंकि आपने रील्स को देख देख के अपना अटेंशन स्पैन 17, 30 या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक महदूद कर लिया होता है। अब आपको अगर कोई लंबा खुतबा सुनना पड़ जाए मौलवी साहब का, या आपको अपने टीचर का लेक्चर सुनना पड़ जाए, या आपको अपने बॉस को कोई लंबी प्रेजेंटेशन दी जा रही हो और वो आपको सुननी पड़ जाए तो आपके लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तब भी आपको अटेंशन की जरूरत होती है। इसीलिए हमारी रीडिंग स्किल्स बहुत खत्म होती जा रही हैं, रीडिंग हैबिट्स बहुत खत्म होती जा रही हैं क्योंकि हमने अपना अटेंशन स्पैन या तवज्जो देने का जो वक्त है वो बहुत महदूद कर दिया हुआ है। और इसकी बहुत बड़ी वजह रील्स हैं। एक और वजह मैं आपको बताऊं कि आपकी लर्निंग तब होती है, ये चूंकि बहुत इजी है इसको एक्सेस करना रील्स को, तो आपकी लर्निंग तब होती है जब आप किसी काम में मेहनत करते हैं, उसके प्रोसेस में शामिल होते हैं, आप उसको ज्यादा वक्त देते हैं ताकि आप उससे कुछ हासिल कर पाएं। जबकि रील्स बहुत आसान एक्सेस है। आपके वहां आइकॉन होगा मोबाइल में
फेसबुक का, इंस्टा का या यूट्यूब का, तो आप आसानी से उसे ओपन करते हैं और आपके सामने नेवर एंडिंग रील्स चलना शुरू हो जाती है। जबकि किताब खोलने के लिए आपको ज़ाहिर है अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, किताब खोलना पड़ती है और फिर उसके 10, 12 या 5 सफ़हात पढ़ने के बाद फिर आपको उससे कुछ हासिल होता है। जबकि रील्स देखने से आपको फौरी तौर पर यह एहसास होता है कि ओहो, मेरा जो एंटरटेनमेंट का मुझे मवाद चाहिए था वो मुझे मिल गया है। इस तरह नुकसान क्या होता है कि आपका अटेंशन स्पैन यानी आपका किसी चीज पे फोकस करने का जो वक्त है वो बहुत महदूद होता चला जाता है, वो सुकड़ता चला जाता है। और जिन चीजों के लिए आपको वक्त चाहिए हो, जिनको सीखने के लिए, समझने के लिए, जहां आपकी सलाहियतें किसी और काम में ज्यादा वक्त गुजारने से निखरती हों, आप उन पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाते हैं। और फिर होता क्या है कि जिंदगी तो यूं नहीं है कि 30 सेकंड में, 50 सेकंड में, 60 सेकंड में, जिंदगी में हर काम इतनी जल्दी नहीं होता है। आपको हर काम के लिए वक्त चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। तो आप वो टाइम निकाल नहीं पाते और फोकस नहीं कर पाते तो आप नाकाम होते चले जाते हैं। एक और नुकसान जो आपने शायद कभी नोट किया हो कि जब हम बहुत ज्यादा रील्स देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर ऐसे होता है जैसे कोई नशे की कैफियत हो गई है। हम तरोड़क कहते हैं ना हम पंजाबी में, हमें ऐसे लगता है जैसे अगर हम थोड़ी देर मोबाइल नहीं खोलेंगे या रील्स नहीं देखेंगे तो हमारे अंदर से कोई चीज हमें इस चीज पे उभारेगी कि भाई जल्दी जल्दी मोबाइल उठाओ और रील्स देखना शुरू कर दो, क्योंकि ये एक अनएंडिंग किस्म का प्रोसेस है। किसी जमाने में ऐसा होता था कि हम फेसबुक स्क्रॉल करते थे तो जहां हमें हमारे फ्रेंड्स की पोस्ट खत्म हो जाती थी वहां से फेसबुक आगे स्क्रॉलिंग बंद कर देती थी। लेकिन अब वो सिलसिला खत्म हो गया, अब अनएंडिंग स्क्रॉलिंग होती है, जहां तक आप चाहें देखना देख सकते हैं रील्स को, पोस्ट को। यानी अब आपको एक ऐसे जाल में बंद कर दिया गया है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक दफा आप इस दुनिया में घुस गए, एक दफा आप अपनी वॉल पे रील्स देखना शुरू हो गए, भले आप जितने मर्जी से आने हो, आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, लेकिन आप इसको मुसलसल देखते रहेंगे। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी बैड हैबिट है जो नशे की तरह, जैसे आप सिगरेट से जान नहीं छुड़ा सकते, पान से जान नहीं छुड़ा सकते, अगर आप और को आइस वगैरह का नशा करते हैं तो आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते, और उसमें आपको एक खास किस्म का प्लेजर फील होता है। नशा हम इसीलिए करते हैं ना कि हम एक खास वक्त के लिए किसी एक खास जमाने में चले जाते हैं और हमारी सेंसेस उस हवाले से हमें ट्रीट करना शुरू कर देती हैं और हम एक प्लेजर फील कर रहे होते हैं। रील्स भी आपको इसी किस्म के एक प्लेजर में ले जाती हैं। अब आप देखें कि आप घंटों रील्स देखते रहते हैं, आपको उससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन आप इसलिए देखते चले जा रहे हैं कि आपको एक वक्ती प्लेजर फील हो रहा है, भले वो प्लेजर आपकी सेहत और आपकी दिमागी हालत के लिए कितना भी नुकसानदेह क्यों ना हो। रील्स का एक और बहुत टेक्निकल नुकसान होता है। आप चूंकि जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपने नोट किया होगा कि जिस कंटेंट पे या जिस वीडियो पे या जिस इन्फ्लुएंसर की रील्स पे या जिस टिकटॉकर की रील्स पे या जिस इंस्टाग्रामर की रील्स पे आप कुछ देर रुकते हैं देखने के लिए, उसकी रील्स मुसलसल आपको शो होना शुरू हो जाती है। या आप किसी ब्रांड को फॉलो करते हैं या किसी सेलिब्रिटी की रील्स देखते हैं तो फिर वही उसी किस्म की रील्स आपके सामने आती चली जाती हैं। इससे क्या होता है कि एक खास किस्म का रील्स का बैंक क्रिएट हो जाता है आपके लिए, जो आपके इंटरेस्ट को देखते हुए उस सोशल मीडिया ऐप के एल्गोरिथम ने आपके लिए खुद ही तरतीब दे दिया है। अब आप उसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उसी दायरे में मुसलसल उन रील्स को देखते चले जा रहे हैं। उन रील से जो आपने देख रखी हैं या आपके बैंक में शामिल हो गई हैं, उससे बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किताबों में क्या लिखा हुआ है, मसाजिद में क्या हो रहा है, और कहीं पे भी जो कुछ भी हो रहा है वो कभी भी आपकी नजर से नहीं गुजरेगा, क्योंकि वो आपकी रील्स के बैंक में शो नहीं होगा। आपको उसी खास कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट या खास किस्म की रील्स शो होती हैं जो आप देखने में दिलचस्पी का इजहार कभी कर देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसा नुकसान है जिससे आपके सीखने का अमल बिल्कुल रुक जाता है। अब आप मुझे कहेंगे कि ये भी बताइए कि इन चीजों का हल क्या है, तो हम वीडियो के एंड में आपको 2-3 हल ऐसे बता देते हैं जिनसे आप इन चीजों से मना हो सकते हैं या कम। हमारे इतने ज्यादा नुकसानात गिनवाने के बावजूद भी आप रील्स देखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी हुई है। लेकिन आप इसके नुकसानात को कम कर सकते हैं, आप इसका जो डैमेज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? किसी एक खास वक्त के लिए आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें अपने मोबाइल के। ये जैसे ये मेरा मोबाइल है तो मैंने इस पे हर किस्म के नोटिफिकेशंस बंद किए हुए हैं ताकि आपको वो नोटिफिकेशंस बार बार डिस्टर्ब ना करें।
जब आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर देंगे तो आपका ध्यान अपने मोबाइल की तरफ बहुत कम जाएगा, या काम के वक्त जाएगा। काम के वक्त आप खुद ब खुद मोबाइल की तरफ मूव कर लेंगे, वक्त जाया करने के लिए नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो ईज ऑफ एक्सेस है, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट हमने आपसे शेयर किया, इसको जरा आप कम कर दें। आप कोशिश करें कि मोबाइल से जो आपका आइकॉन है फेसबुक का या इंस्टा का, उसे कहीं दूसरी तीसरी लेयर में रखें, उसे कहीं हाइड करके रखें। मैं अकाउंट डिलीट करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप मोबाइल तक एक्सेस अपनी जरा मुश्किल बना लें, या उस पर्टिकुलर ऐप तक जिससे आप ज्यादा रील्स स्क्रॉल करते हैं उस तक अपनी एक्सेस जो है उसे जरा थोड़ा उसके स्टेप्स बढ़ा ले, ताकि आपको वहां तक जाते हुए, जैसे आपको किताब तक जाते हुए मौत पड़ती है, जैसे आपको एक्सरसाइज करने के लिए जाते हुए मौत पड़ती है, जैसे आपको लंबा लेक्चर सुनते हुए दिक्कत होती है, तो आप कोशिश करें कि आपका आइकॉन सामने ना पड़ा हो उस सोशल मीडिया ऐप का, ताकि आपको थोड़ा वक्त लगे वहां तक जाते हुए और आपकी सुस्ती आपको उससे रोक दे। एक और हाल ये भी है कि आप अपने प्राइवेट ब्राउजर से चीजों को चेक किया करें। अगर आप ऐसे ओपनली पड़े रहने देंगे या आप ओपन ब्राउजर से उनको देखेंगे तो वही ईज ऑफ एक्सेस रहेगी। तो बेहतर यह है कि आप उसे प्राइवेट ब्राउजर से चीजों तक एक्सेस करें, ताकि आपको थोड़े से स्टेप्स तय करना पड़े और आपको मुश्किल लगे उस इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब की रील्स तक जाते हुए, और आप इस काम से मना हो जाए। ये यकीनन आप मना नहीं होंगे, यकीनन आप रुकेंगे नहीं, लेकिन ये कुछ मरहले ऐसे हैं जो आपसे नुकसान को कम कर सकते हैं। आप अपना और अपने मोबाइल का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये रील्स आपकी सेहत के लिए बहुत तबाहकुन है। आप अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इनका देखना कम जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया।